तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए। पूस के महीने की कड़कड़ाती हुई रात, घना कोहरा और बर्फ जैसी सर्द हवाएं जो सीधे हड्डियों को चीरती हुई निकल जाएं। ऐसी खौफनाक ठंड में एक फटे पुराने कपड़ों वाला गरीब किसान खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम मुंशी प्रेमचंद की उसी मास्टरपीस कहानी पूस की रात के यथार्थ पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसी मार्मिक और कठोर सच्चाई है जो सच में किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख देगी। हम गहराई से समझेंगे उस भयानक ठंड को, और उससे भी ज्यादा भयानक उस गरीबी को जिसे कहानी का मुख्य पात्र हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी हर दिन जीने को मजबूर हैं। तो आइए इस हाड़ कंपाने वाली रात की पूरी हकीकत को समझते हैं। अब मुन्नी का ये सवाल देखिए, कंबल के बिना तुम ठंड में कैसे जियोगे? ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरी हताशा से भरी पुकार है। एक ऐसा खौफनाक सच जो तुरंत ही इस कहानी के खतरे को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। सर्दियां अपने चरम पर हैं और एक गरीब किसान को अपनी फसल बचाने के लिए पूरी रात उस जानलेवा ठंड में गुजारनी है। ऐसे में मुन्नी का ये वाक्य हमें सीधे बताता है कि यहाँ बात सिर्फ ठंड लगने की नहीं है, बल्कि जान जाने की है। एक अदद कंबल का ना होना इस बर्फीली रात में मौत का बुलावा हो सकता है। और इस पूरे जीवन मृत्यु के खेल की धुरी क्या है? सिर्फ एक संख्या, 3। जी हां, सिर्फ 3 रुपए। हल्कू के मन में यह बात लगातार गूंज रही है कि न जाने कितनी रातों की नींद और पेट काटकर पाई पाई जोड़कर उसने ये 3 रुपए बचाए थे। क्यों? ताकि खेत की रखवाली के लिए एक कंबल खरीद सके, वही कंबल जो उसकी जान बचा सकता था। लेकिन तभी दरवाजे पर साहूकार आ धमकता है अपना कर्ज वसूलने। अब ये 3 रुपए सिर्फ पैसे नहीं रहे, ये हल्कू की आखिरी उम्मीदें हैं। और साहूकार का आना हमें दिखाता है कि कैसे कर्ज का बोझ एक गरीब से उसके प्राणों की रक्षा करने वाला इकलौता साधन भी छीन लेता है। अब जरा हल्कू के दिमाग के अंदर झांक कर देखिए। उसके मन में एक भयानक, बेचैन कर देने वाला द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ है साहूकार की वो चुपती हुई गालियां और कर्ज का वो भारी मानसिक बोझ जिसे वो किसी भी तरह उतार फेंकना चाहता है। वो खुद से पूछ रहा है, क्या मैं साहूकार का अपमान और गालियां बर्दाश्त करूं या बाहर उस मौत जैसी ठंड का सामना करूं? ये गरीबी का वो आंतरिक संघर्ष है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उसे 2 असंभव चीजों में से एक को चुनना है, अपना आत्मसम्मान या अपना शारीरिक अस्तित्व। गरीबी इंसान को कैसे पंगु बना देती है और उसे एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता तबाही की तरफ जाता है। ये उसका सबसे सटीक उदाहरण है। और फिर वो पल आता है जब वो पूरी तरह टूट जाता है। हल्कू एक गहरी निराशा के साथ हार मान लेता है और अपने कांपते हाथों से वे 3 रुपए साहूकार के हाथ में रख देता है। ये कोई आम लेन देन नहीं है दोस्तों, ये आने वाली उस भयंकर सर्दियों की रात के सामने अपने शरीर का, अपनी जान का पूर्ण समर्पण है। इन पैसों के जाते ही ठंड से बचने का वो इकलौता साधन हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हल्कू उस क्रूर प्रकृति के सामने पूरी तरह निहत्था है। सोचिए, क्या ये शोषण की पराकाष्ठा नहीं है कि एक किसान अपनी ही हाड़ तोड़ मेहनत की कमाई से अपने लिए एक मामूली कंबल तक नहीं खरीद पा रहा? तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद ये रात कैसे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, हल्कू और इसका वफादार कुत्ता जबरा खेत में पहुंचते हैं। रात गहराती है और आधी रात आते आते ठंड का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि हल्कू का शरीर अनियंत्रित होकर बुरी तरह कांपने लगता है। रात के 2 बजते हैं। वो किसी तरह खुद को समेटकर पत्तों की एक छोटी सी आग जलाता है। लेकिन सुबह के 4 बजते बजते प्रकृति की मार इतनी प्रचंड हो जाती है कि इंसान का शरीर और मन दोनों पूरी तरह हार मान लेते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हर गुजरते घंटे के साथ इंसान की आखिरी बची हुई हिम्मत को भी निचोड़ लेता है। लेकिन इस भयंकर स्थिति में भी हमें संघर्ष की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है। वो ठिठुरता हुआ किसान जिसने सिर्फ एक फटी पुरानी धोती पहनी हुई है, उन बर्फीली हवाओं के बीच कांपते हाथों से बगीचे से सूखे पत्ते बटोरता है और अलाव जलाता है। वो आग की गर्माहट उसे कुछ पलों के लिए राहत तो देती है, लेकिन असल में ये सब सिर्फ नियंत्रण का एक धोखा है। प्रकृति के उस विशाल क्रूर प्रहार के सामने इंसान की एक कितनी छोटी सी कोशिश है। हाँ, शरीर को कुछ पल की गर्मी जरूर मिलती है, लेकिन ये पत्तियों की आग गरीबी की उस जन्म जन्मांतर की ठंड को नहीं मिटा सकती जो उसके जीवन में जड़ जमा चुकी है। और जैसे ही वो सूखी पत्तियों की आग बुझती है, कहानी एक बेहद खौफनाक और अंधकारमयी मोड़ ले लेती है। यहाँ ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं है, वो एक निर्दयी दुश्मन की तरह काम कर रही है जो धीरे धीरे हल्कू की इच्छा शक्ति को चबा रहा है। ठंड अपनी हदें पार कर जाती है। हल्कू का मन अब पूरी तरह से विद्रोह करने लगता है।
उसके भीतर की आवाज जैसे चीख कर कह रही है, भाड़ में जाए खेत और फसल, बस किसी तरह ये जान बच जाए। जब वो हाड़ कंपाने वाली सर्द हवाएं सीधे हड्डियों पर वार करती हैं, तो इंसान अपनी आजीविका, अपनी जिम्मेदारियां सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ जिंदा बचने की उस सबसे आदिम सोच में सिमट कर रह जाता है। यहीं पर हल्कू के अंदर चल रही उस भयानक संघर्ष की चरम सीमा टूट जाती है। ठंड इतनी ज्यादा असहनीय हो गई है कि वो अब चाहकर भी जाग नहीं सकता। वो पास के बगीचे में जाता है और उन्हीं पत्तों के ढेर में दुबक कर सो जाता है जिनकी राख अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। ये वो लम्हा है जहां एक किसान का अपनी फसल के प्रति कर्तव्य उसके अपने शारीरिक अस्तित्व के सामने हार जाता है। गरीबी और प्रकृति की उस दोहरी मार ने उसे इतना लाचार, इतना बेबस कर दिया है कि उसे अपने जीवन यापन के इकलौते साधन को लावारिस छोड़ना ही पड़ता है। और इस दृश्य में ना एक बहुत ही गहरा और झकझोर देने वाला विरोधाभास सामने आता है जो सच में दिल चीर देता है। एक तरफ वो बेजुबान जानवर है जबरा, वो भी ठंड से कांप रहा है, लेकिन वो अपना फर्ज निभा रहा है। नीलगायों को देखकर वो पागलों की तरह भौंक रहा है, खेत को बचाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ है हल्कू, उसी खेत का मालिक, जो ठंड में इतनी गहराई तक जम चुका है और मानसिक रूप से इतना टूट चुका है कि वो चाहकर भी उठ खड़ा नहीं हो सकता। सोचिए, एक जानवर अपनी स्वाभाविक वृत्ति से लड़ रहा है, लेकिन गरीबी के बोझ तले दबा एक इंसान पूरी तरह से लकवाग्रस्त और असहाय हो चुका है। और फिर आता है कहानी का वो डरावना चरमोत्कर्ष जिसका डर हमें शुरू से था। उस बर्फीले सन्नाटे और घने कोहरे को चीरती हुई जंगली जानवरों, नील गायों के खेत में घुसने और तबाही मचाने की आवाजें आने लगती हैं। जबरा लगातार भौंकता रहता है, चीखता रहता है, लेकिन हल्कू पत्तों के ढेर में बेसुध पड़ा रहता है। वो नील गायों का झुंड रातों रात उस पूरी फसल को चर कर, रौंद कर तबाह कर देता है। जरा सोचिए, एक गरीब किसान के लिए उसकी फसल ही तो उसका जीवन है, उसकी साल भर की मेहनत और आने वाले कल की इकलौती उम्मीद। और वो सब कुछ उस एक ठंडी रात में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रात का वो खौफनाक अंधकार छंटता है और सुबह होती है, लेकिन ये सुबह कोई नई उम्मीद नहीं लाती, बल्कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रख देती है। मुन्नी खेत पर पहुंचती है और उस भयानक तबाही को देखती है। सब खत्म हो चुका है। अब इस मोड़ पर हम और आप क्या उम्मीद करेंगे? यही ना कि हल्कू जोर जोर से रोएगा, विलाप करेगा, अपनी किस्मत को कोसेगा, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत तो मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन प्रेमचंद जी की कहानी यहां एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में सबके होश उड़ा देता है। ये वो लाइन है जो पूरी कहानी के अर्थ को एकदम से पलट कर रख देती है। मुन्नी की उस गहरी चिंता और दुख के जवाब में हल्कू एक गहरी सांस लेता है और कहता है, अब रात में ठंड में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। मुन्नी ये सुनकर पूरी तरह सन्न रह जाती है, और हम भी। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है दोस्तों, ये उस इंसान की एक अजीब सी आंतरिक मुक्ति का स्वर है जो अपनी की फसल के बर्बाद होने पर सुकून महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कम से कम अब उसे उस अमानवीय, जानलेवा ठंड से तो मुक्ति मिल गई। जहां एक तरफ उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई, वहीं हल्कू के मन में दुख से ज्यादा एक गहरी राहत है। तो इस स्लाइड में छुपी उस गहरी विडंबना को थोड़ा करीब से समझते हैं। एक तरफ हमें दिखता है भौतिक नुकसान, आजीविका का एकमात्र साधन, वो पूरी फसल नष्ट हो गई है, ये एक पूर्ण आर्थिक तबाही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए मनोवैज्ञानिक लाभ, उस हाड़ कंपा देने वाली जानलेवा ठंड से हमेशा के लिए आजादी। प्रेमचंद का यथार्थवाद यहां अपने बिल्कुल चरम पर है। उन्होंने साफ दिखाया है कि जब इंसान के अस्तित्व पर इतना बड़ा संकट आ जाए तो उसके लिए भौतिक नुकसान का दर्द मायने नहीं रखता, बल्कि केवल उस शारीरिक यातना से बचने की राहत बाकी रह जाती है। अपना सब कुछ खोकर भी राहत महसूस करने का यह एहसास बहुत ही दर्दनाक है। तो अंततः पूस की रात का ये विश्लेषण हमें क्या बताता है? ये केवल सर्दियों की एक कहानी नहीं है, ये उस कुचल देने वाली गरीबी की कहानी है जो इंसानियत तक को रौंद देती है। ये उस कठोर प्रकृति का चित्रण है जो पहले से ही लाचार लोगों पर और कहर बरपाती है। ये उस भ्रष्ट व्यवस्था का असली चेहरा है जहां साहूकार और कर्ज किसानों का खून चूसते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें दिखाती है कि कैसे अत्यधिक दरिद्रता इंसान को अपनी सबसे बुनियादी मानवीय संवेदनाओं से समझौता करने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी स्थिति जहां एक किसान अपनी ही बर्बादी पर राहत की सांस लेता है। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण हमें इस बेहद गंभीर और रातों की नींद उड़ा देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब गरीबी और मजबूरी की ठंड सीधे हड्डियों को चीरने लगे, जब आपका अस्तित्व ही खतरे में हो, तो इंसान की संवेदनाएं कब तक जीवित रह सकती हैं? आखिर वो कौन सा क्षण होता है जब सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में इंसान अपनी ही आत्मा से, अपने स्वाभाविक दुखों से ही नाता तोड़ लेता है?
मुंशी प्रेमचंद का ये यथार्थ आज भी उतना ही प्रासंगिक है और ये सवाल यकीनन हमारे समाज की चेतना पर हमेशा दस्तक देता रहेगा। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।